नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण सेक्शन के लिए एक नई वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित दो टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा आदित्य L1, जो कि सूर्य के कोरोना के अध्ययन के लिए भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का एक मिशन है। दूसरा है लूना 25 मिशन के बारे में। दोस्तों, ये रशिया की रॉसकॉस्मोस जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका एक चंद्र मिशन था। चंद्रमा के जो है अध्ययन के लिए भेजा गया था, लेकिन ये क्रैश हो गया था, तो मिशन समाप्त हो गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और रूस का है तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस तकरीबन 2 वर्षों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां पर डेली बेसिस पर आपके लिए द हिंदू और पीआईबी की जो करंट अफेयर्स होती हैं वो हिंदी में प्रकाशित की जाती हैं। तो दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कंपटीशन वॉर के फेसबुक जो पेज है उस पर आप लोग जुड़ जाइए। तो दोस्तों, चलिए पहली न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आरओ, यूपी का आरओ और एआरओ जो समीक्षा अधिकारी का पोस्ट होती है, उसके लिए जो नोटिफिकेशंस है वो आ चुके हैं। तो आप लोग फॉर्म वगैरह फिलअप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहली न्यूज आदित्य L1 से संबंधित जो है। दोस्तों, हमारी पहली न्यूज है आदित्य L1 मिशन। तो आदित्य L1 मिशन क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। उसके बाद हम लूना 25 को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आदित्य L1 इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सूर्य का अध्ययन, याद रहे, सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को किया गया। तो ये न्यूज वैसे तो सितंबर वाले सेक्शन में डिस्कस करनी चाहिए थी, लेकिन हमने इसको और पहले लिया क्योंकि ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम लगे हुए हैं उनमें इसके पूछे जाने की संभावना अधिक है। दोस्तों, आदित्य L1 जो है उसमें 1480 किमी वजन का आदित्य L1 है। और इसका जो प्रक्षेपण किया गया, किस रॉकेट से किया गया, ये रॉकेट इंपॉर्टेंट है। तो ये रॉकेट का नाम है PSLV C57। तो PSLV C57 रॉकेट से आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया गया। तो ये रॉकेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका वजन 1480.7 किग्रा है, ये चीज आप लोग याद रखना। और कहां से प्रक्षेपित किया गया, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में, जो कि उड़ीसा राज्य के अंतर्गत पड़ता है। अब दोस्तों, आदित्य L1 मिशन क्या है। आदित्य L1 दोस्तों एक लेबोरेटरी है, यानी कि वेधशाला है, जिसे सूर्य के कोरोना के दूरस्थ अवलोकन व अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। तो सूर्य के साइड साइड में जो एक लेयर होती है उसको कोरोना बोलते हैं। तो उसी के अध्ययन के लिए, उस लेयर के अध्ययन के लिए ये आदित्य L1 मिशन से संबंधित एक लेबोरेटरी जो है अंतरिक्ष में छोड़ी गई है भारत द्वारा। और दोस्तों, इसे पृथ्वी से कहां स्थापित किया गया है, 15 लाख किमी दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट L1। लैग्रेंज पॉइंट क्या है, इसका आगे हम डिस्कशन किए हैं, या आप बस इसको न्यूज को बस देखते चले। तो लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 पर स्थापित किया गया है। तो L1 कहां है, सूर्य और पृथ्वी प्रणाली के बीच एक पॉइंट है L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1, वहां स्थापित किया गया है। इसे वहां तक पहुंचने में 27 दिन का समय लगेगा। ये जो हमारा उपग्रह भेजा गया है, इसको कितने दिन लगेंगे, 27 दिन तक, 27 दिन का समय लगेगा L1 पर पहुंचने के लिए। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। तो L1 दोस्तों क्या है, यहां पर आपको अच्छे से समझ आएगा कि L1 होता क्या है। ये चित्र आप लोग अच्छे से देखते रहना, इस चित्र को अभी मैं आपको समझाऊंगा।
तो लैग्रेंज पॉइंट जो होता है दोस्तों, लैग्रेंज पॉइंट्स अंतरिक्ष में वह विशेष स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो बड़े परिक्रमा करने वाले पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक दूसरे को क्या करती हैं, बैलेंस करती हैं, संतुलित करती हैं। दोस्तों अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि एक छोटी वस्तु जैसे अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा को बनाए रखने के लिए अधिक ईंधन का उपयोग किए बिना इन बिंदुओं पर रह सकता है। तो जो अंतरिक्ष यान है वह बिना अधिक ईंधन खर्च किए ये जो पॉइंट्स होते हैं L1, L2, L3, L4, L5, तो L1 पर जाएगा आदित्य। तो आदित्य L1 पर जो पॉइंट है यहां पर बिना ईंधन खर्च किए, बिना अधिक ईंधन का उपयोग किए आराम से इस पॉइंट पर रह सकता है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्तियां हैं यहां पर एक दूसरे को क्या करती हैं, बैलेंस करती हैं, संतुलित करती हैं, तो एक दूसरे की तरफ खींचती हैं और यहां पर एक मतलब लटके रहने की स्थिति हो सकती है कि यहां पर आदित्य L1 कांस्टेंट बना रहेगा और लगातार सूर्य का अध्ययन करता रहेगा। ठीक है, तो यहां आदित्य L1 रहने वाला है L1 पर। ठीक है, यहां पर आपको सन दिख रहा होगा और यहां पर आपको अर्थ दिख रही है। तो सन और अर्थ के बीच में ये जो पॉइंट है वो आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से कुल कितने पॉइंट्स होते हैं? तो कुल पॉइंट्स दोस्तों होते हैं 5, L1, L2, L3, L4 और L5। ये क्या होते हैं? लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ये बिंदु एक छोटे द्रव्यमान को दो बड़े द्रव्यमानों के मध्य स्थिर पैटर्न में परिक्रमा करने में सक्षम बनाते हैं। तो इसलिए ये जो आदित्य मिशन है सूर्य के कोरोना के अध्ययन के लिए, वह L1 पर स्थापित किया गया है। तो आई होप आपको L1 की थियरी समझ में आ गई होगी और लैग्रेंज पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि लैग्रेंज पॉइंट आखिर होता क्या है। दोस्तों इस बिंदु पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट, यहां पर फिर वही बात दोहराई गई है और स्पष्ट तरीके से कही गई है कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक ही स्थान पर स्थिर रह सकता है और दिन और रात का एक चक्र एक इस स्थान की साइकिल को प्रभावित नहीं करता और जिसे सूर्य वहां से 24 घंटों दिखाई देता है, यानी कि सातों दिन 24 घंटे दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो दिन रात का जो साइकिल होता है, चक्र होता है, वह प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी लगातार L1 पॉइंट पर बनी रहती है और तो इसलिए जो है यहाँ पर आदित्य रह करके सूर्य का अध्ययन आसानी से कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसको पेलोड्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। जो आदित्य मिशन छोड़ा गया है इसमें आखिर पेलोड्स कौन कौन से छोड़े गए हैं? तो इसके पेलोड्स काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। चंद्रयान के भी पेलोड्स मैंने डिस्कस किए थे। तो ये पेलोड्स आप लोग याद रखना, कई बार पूछ लेगा कि ये पेलोड है, पेलोड का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि किस मिशन के साथ ये पेलोड छोड़ा गया है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए पेलोड्स को आप लोग ध्यान रखा करें। तो दोस्तों L1 पॉइंट पर रहते हुए आदित्य सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करेगा। ठीक, किन किन चीजों का अध्ययन करेगा ध्यान रखना, वायुमंडल का अध्ययन करेगा। इसके साथ साथ कोरोना की भौतिकी और उसके तापमान तथा सूर्य के आसपास के हवा की उत्पत्ति, संरचना एवं गतिशीलता आदि का क्या है, अध्ययन करेगा। तो सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन, कोरोना की भौतिकी, उसके तापमान और सूर्य के आसपास की जो हवा की उत्पत्ति यानी कि एयर कैसे बनती है उसका, और उसकी संरचना और गतिशीलता का, एयर की जो गतिशीलता है, मोशन है, उसका भी अध्ययन करेगा आदित्य मिशन। दोस्तों आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली स्पेस बेस्ड लेबोरेटरी है। याद रखना, भारत का पहला ऐसा मिशन है जो सूर्य के अध्ययन करने के लिए भेजा गया है।
दोस्तों यह मिशन जो है पूर्णतः स्वदेशी है, पूर्णतः स्वदेशी है, यानी कि विदेश की चीजों का मदद, विदेश की संस्थाओं की मदद नहीं ली गई है इसमें। आदित्य L1 दोस्तों इसको बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने तैयार किया है। तो याद रखना कि बेंगलुरु का एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसी ने आदित्य L1 मिशन को तैयार किया है। दोस्तों आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए यद्यपि भारत का पहला मिशन है, यहां मैंने बताया कि ये भारत का पहला ही मिशन है, परंतु दोस्तों अमेरिका, जापान, यूरोप, चीन द्वारा इस दिशा में पहले ही प्रयास किया जा चुका है। यानी कि जो अमेरिका है, जापान है, यूरोप है, चाइना है, इस दिशा में वे पहले ही अध्ययन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और पेलोड्स यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, पेलोड्स आप लोग ध्यान रखना, पेलोड्स यहां पर इंपॉर्टेंट होंगे। ये पेलोड्स VELC, ये एक पेलोड्स है जिसके अंदर कोरोना इमेजिंग स्पेक्ट्रोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी ये यंत्र लगाए गए हैं। और दूसरा है ये पेलोड्स शूट, तीसरा सोलेक्स ये वाला, चौथा AHEL-1OS ये वाला, आस्पेक्स ये वाला पेलोड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पेलोड है पापा। तो पापा पेलोड आप लोग याद रखना, ये यहां पर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं मेंशन कर रहा हूं। इसको पूछ लेगा आपसे कि पापा पेलोड किस मिशन के साथ भेजा गया है, तो आदित्य L1 आपको याद रहे कि पापा पेलोड आदित्य L1 मिशन का हिस्सा है। और दोस्तों ये मैग भी एक पेलोड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये देख लेना। और ये थोड़ी बहुत संरचना बनी है, चित्र वगैरह आप देख लेंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। तो आई होप दोस्तों आपको आदित्य L1 जो मिशन है उससे संबंधित जो भी थियरीज है वो समझ में आई होंगी। आपको L1, L2, L3, L4, L5 समझ में आया होगा, क्यों भेजा गया है ये समझ में आया होगा, क्या करेगा, ये सारी चीजें जो भी फैक्ट एंड फिगर्स थे वो हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिए। अब आइए शुरू करते हैं हमारा आज का जो दूसरा न्यूज है महत्वपूर्ण, लूना 25 जो कि सूर्य का एक मिशन है। तो इस पर हम लोग आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैंने बताया आपको कि रशिया का है तो इसलिए चर्चा में रहा है और रहेगा भी, इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। रशिया 2 साल से रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वैसे भी चर्चा में है, तो रशिया से संबंधित कोई भी न्यूज आए तो इसको जरूर डिस्कस करना चाहिए। साथ ही ये मिशन दोस्तों जो जिस चीज से संबंधित है, जिस ग्रह से, उस ग्रह पर काफी अन्वेषण रिसर्च चल रही है, तो इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं लूना 25। तो दोस्तों लूना 25 क्या है? रूस का चंद्र मिशन है, ठीक है, रूस का चंद्र मिशन है लूना 25, जिसे 10 अगस्त 2023 को सोयूज रॉकेट का नाम याद रखना, रूस का रॉकेट है सोयूज, उसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। कब? 10 अगस्त 2023 को। अब दोस्तों जो लूना 25 था उसका लक्ष्य क्या है? अब था मैं क्यों यूज कर रहा हूं ये आपको समझ में आएगा। तो लक्ष्य दोस्तों इसका था भारत के चंद्रयान 3 के कुछ दिन पहले ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब सॉफ्ट लैंडिंग करना इसका उद्देश्य था लूना 25 का। कब? चंद्रमा का जो भारत का जो चंद्रयान गया, हमारा चंद्रयान जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है और भारत में अपना चंद्रमा पर अपना काफी रिसर्च भी कर चुका है, अपना टाइम भी आई थिंक पूरा ही कर चुका है चंद्रयान 3। तो उसी से चंद्रयान 3 के पहले ये सोच रहे थे रशिया वाले कि लूना 25 को चंद्रमा पर जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर उतार दें, लेकिन ये असफल रहे। अब दोस्तों लूना 25 जो मिशन है उसका उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण और भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में इसके महत्व को देखते हुए चंद्रमा की सतह तक रूस की जो पहुंच है उसको सुरक्षित करना। अब जो लूना 25 था उसका एक जो बड़ा ही स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसका एम था कि ये एक तो अंतरिक्ष का अन्वेषण करेगा, यानी कि चंद्रमा का अन्वेषण करेगा, अन्वेषण मतलब रिसर्च होता है, याद रहे, और
जो भू राजनीति है, जो जियो पॉलिटिक्स को लेकर कंपटीशन पूरी दुनिया में चल रही है, रशिया, अमेरिका और पश्चिमी देश हैं यूरोप के, ठीक है, भारत है, जो बड़े प्रतिद्वंदी हैं, चीन है, इन सब के बीच रशिया की जो जियो पॉलिटिक्स की जो एक धाक है वो भी जमाना इस मिशन का उद्देश्य था। दोस्तों हाल ही में रूस का जो लूना 25 है चंद्रमा की सतह पर क्या हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए, यानी कि ये मिशन फेल कर गया, अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, फेल्ड हो गया। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फेल्ड हो गया, और किस लिए था, चंद्रमा के लिए था, चंद्र मिशन था। जैसे भारत का चंद्रयान 3 गया, वैसे ही लूना 25 लूना श्रेणी का एक रशिया की जो अंतरिक्ष एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, उसका एक मिशन था, याद रहे। अब दोस्तों लूना 25 अंतरिक्ष यान को अपनी परिचालन सीमा को पार करते हुए एक तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा, उसके बाद ये क्रैश कर गया, याद रहे। क्या कर रहा था, परिचालन सीमा को क्रॉस कर रहा था, उसी टाइम इसमें कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट आया और ये क्रैश कर गया। लूना 25 दोस्तों, इसे मूल रूप से लूना ग्लोब, इसे लूना ग्लोब नाम दिया गया। 1976 में सोवियत संघ, यूनाइटेड जो सोवियत संघ था, सॉरी यूनाइटेड स्टेट वगैरह में यूज करने लगा, सोवियत संघ की जो अंतरिक्ष एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, उसके द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक लूना श्रृंखला का हिस्सा है, मैंने पहले ही बता दिया। सोवियत संघ दोस्तों जो रूस है उसका पूर्व नाम था, और जब सोवियत संघ था 1991 तक, सोवियत संघ के विघटन से पहले इसमें एक बड़ा हिस्सा था यूरोप और एशिया का, और उसके बाद जब 91 में सोवियत संघ टूटा तो दुनिया के 15 नए देश नक्शे पर आए, दुनिया के नक्शे पर 15 नए देश आए, उसमें से एक रूस है जो कि सोवियत संघ की विरासत को लेकर के चल रहा है। ठीक है, तो इतना याद रहे। और सोवियत संघ का हिस्सा था कौन, यूक्रेन। और आज देख रहे हैं दो धड़े जो आपस में कभी एक हुआ करते थे, वो कितनी बुरी तरीके से पिछले 2 वर्षों से लड़ रहे हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत से ही निकला पाकिस्तान कितना भारत को आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व किए रहता है। भारत और पाकिस्तान का जितना पैसा आर्म्स एंड एमुनिशन पर खर्च होता है, अगर उतना पैसा दोनों देशों की जनता की बेहतरी के लिए खर्च हो तो शायद दोनों देशों के जो दिन हैं वो काफी बदल सकते हैं। तो ये रहे दोस्तों हमारे जो 2 न्यूज आज के थे, लूना 25 और आदित्य L1, हमने विस्तार पूर्वक डिस्कस की। आई होप आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों इस वीडियो में इतना देर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपसे गुजारिश करूंगा एक बार फिर से कि आप कंपटीशन वॉर का जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर जब आप कंपटीशन वॉर सर्च करेंगे तो ये जो इमेज है वो बनकर आएगी, तो ये जो इमेज जब आ जाए तो आप इस चैनल को क्या करना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको द हिंदू, पीआईबी और कुछ मोटिवेशनल पोस्टर्स आपको मिल जाया करेंगे, जो कि आपकी तैयारी में आपको दिन ब दिन जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, फील होती है, उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए कंपटीशन वॉर का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे फिर, थैंक यू सो मच।